हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लास्ट नाइट स्टडीज़ में। आज फिर हम आपके लिए ले गए हैं राजस्थान हाई कोर्ट के एलडीसी एग्ज़ाम की टाइपिंग टेस्ट का एफिशिएंसी पार्ट। आज हम बात करेंगे एफिशिएंसी मॉक टेस्ट की, जो कि हिंदी लैंग्वेज के लिए, जो लोग हिंदी में टाइपिंग देना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए बात करेंगे। जैसा कि हमने हमारे चैनल पर पहले भी एक एफिशिएंसी मॉक टेस्ट डाला था, वो पूरा इंग्लिश में था। तो आज हम बात करेंगे एफिशिएंसी मॉक टेस्ट की पूरा हिंदी लैंग्वेज में। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको इस तरह के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, लेटर फॉर्मेटिंग जो होगी, वैसे हिंदी में कोई भी लेटर दिया है उसकी फॉर्मेटिंग कैसे होगी कि सबसे पहले भेजने वाले का नाम या कुछ भी हो, XYZ विजय सिंह या कुछ भी, और भेजने वाले का पता। तो ये जैसे इसमें यहाँ पे राइट हैंड साइड में दिया हुआ है, जो कि गलत एक फॉर्मेट है प्रॉपर लेटर के लिए, ऑफिशियल लेटर के लिए। तो ये लेफ़्ट साइड में आएगा, तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए पूरा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अलाइन लेफ़्ट लिखा होगा ऊपर, इस पर क्लिक कर दीजिए तो ये पूरा लेफ़्ट में आ जाएगा। डेट लेफ़्ट साइड में होती है, यानी सही दे रखी है। फिर भेजने वाले को जैसे नोटिस करते हैं, सेवा में श्रीयुत आयकर अधिकारी नई दिल्ली विभाग नई दिल्ली, विषय आयकर में त्रुटि। तो ये सारा कंटेंट भी राइट में है, जो कि लेफ़्ट में आएगा कि किसको भेज रहे हैं और सब्जेक्ट क्या है लेटर का। तो इसको भी ऐसे सिलेक्ट करके अलाइन लेफ़्ट करेंगे तो लेफ़्ट। फिर लेटर स्टार्ट करेंगे तो रिगार्ड्स दे के सामने वाले को, जैसे मान्यवर महोदय या महोदया। फिर मेन जो कंटेंट की लाइन है, जो सबसे पहले आती है कि मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि मेरे वित्त वर्ष के आयकर में त्रुटि है, जो मेन लाइन होती है वो सबसे पहले होती है। देन कोई भी बॉडी ऑफ द लेटर आती है बीच में, और उसके बाद एक निवेदन आता है, जो कि इसमें साथ दिया है, जो कि गलत है। वो हमेशा नेक्स्ट लाइन या नेक्स्ट पैरा से शुरू होता है कि मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया मेरे वित्त में आयोग के यथाशीघ्र त्रुटि का निवारण करने का कष्ट करें। देन धन्यवाद भवदीय के आगे फिर इन्हें नाम लिख दिया है कि आप रिक्वेस्ट करने का जैसे लिखते हैं ना सिंसियरली, वैसे भवदीय। तो ये नेक्स्ट लाइन में आएगा। तो दोस्तों ये है एक प्रॉपर फॉर्मेट लेटर का, फॉर्मल लेटर का। जैसे ये आयकर विभाग को लिखा गया है लेटर, तो ये एक प्रॉपर फॉर्मेट है। तो इस तरह से आपको टेस्ट में इसको सेट करना होगा प्रॉपरली। आइए बात करते हैं दूसरे एफिशिएंसी स्किल की, जो कि होगी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। तो आपको जैसे कि एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा हिंदी में, जैसे कि ये एक पैराग्राफ है नोटबंदी से रिलेटेड। देखिए, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है कि भारत शब्द को बोल्ड कीजिए। तो आपको पैराग्राफ में भारत शब्द देखना है। तो ये देखिए यहाँ पर है, जैसे ये भारत, तो इसको सिलेक्ट कीजिए इसे, और ये यहाँ पे बी लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कीजिए। तो ये देखिए भारत शब्द बोल्ड हो गया। और अगर बोल्ड होगा तो उसको कहेंगे कि नॉर्मल कीजिए, तो भी इसको अगर सिलेक्ट करेंगे और ऐसे ही सिलेक्टेड आएगा, इस पर दोबारा क्लिक कीजिए तो ये नॉर्मल हो गया। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन है, दिए गए पैराग्राफ का फॉन्ट साइज 18 कीजिए। तो आप पहले देखिए कि फॉन्ट साइज़ क्या है इसका। पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट कीजिए, तो यहाँ पे देखिए फॉन्ट साइज़ का आ रहा है 12, तो आपको इसको 18 करना है। तो यहाँ पे से क्लिक कीजिए और यहाँ पे ये 18, ये 18 हो गया, ये देखिए। अब जैसे तीसरा क्वेश्चन है, नोटबंदी शब्द का साइज 16 कीजिए। तो अब जैसे पैराग्राफ है, इसमें आपको नोटबंदी शब्द ढूंढना है। तो बार जब 8 नवंबर 2000 का प्रधानमंत्री ने, तो ये रहा नोटबंदी, इसका साइज 16 करना है। ये देखिए 16, इसमें आपको जैसे फ़र्क नहीं दिख रहा तो इसको वापस 12 कर दीजिए। और अब जैसे नोटबंदी साइज है, इसको 16। तो ये देखिए, ये नोटबंदी का साइज बढ़ गया। अब जैसे चौथा क्वेश्चन है, पैराग्राफ में युद्ध का ऐलान लिखे हुए को अंडरलाइन कीजिए। तो अब इस पूरे पैराग्राफ में कहीं युद्ध का ऐलान लिखा हुआ होगा, उसको आपको अंडरलाइन करना है। जैसे ये लिखा हुआ युद्ध के ऐलान, यहाँ पे जैसे बोल्ड किया था, उसके बाद इटैलिक, उसके पास ये अंडरलाइन। ये देखिए, ये देखिए ये अंडरलाइन हो गया। अब जैसे पांचवा क्वेश्चन है, होश और हवा शब्द को इटैलिक कीजिए।
तो आपको इसमें होशो हवास शब्द ढूंढना, उसको इटैलिक करना है। तो जैसे ये रहा होशो हवास, तो जैसे बोल्ड और अंडरलाइन किया था उसी के पास ये देखिए इटैलिक है यहाँ पे, इसको इटैलिक कीजिए। तो ये देखिए इटैलिक हो गया। और अगर ये इटैलिक दिया हो और कह देना कि नॉर्मल कीजिए, तो इसको फिर से सिलेक्ट कीजिए और इसको ऐसे क्लिक, तो ये नॉर्मल शब्द हो गया। फिर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि लाइन स्पेसिंग को घटाइए या बढ़ाइए। दोस्तों लाइन स्पेसिंग क्या होती है कि ये जैसे एक ये लाइन दी हुई है और ये दूसरी लाइन, तो इन दोनों के बीच में जो गैप है, जो स्पेस है, वो होती है लाइन स्पेसिंग। तो इसको बढ़ाने या घटाने के लिए देखिए पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कीजिए और जैसे यहाँ लेफ़्ट अलाइन किया था सेंटर राइट, तो यहाँ पे ये देखिए ऊपर और नीचे का एरो दिया हुआ है, ये है लाइन स्पेसिंग। तो इस पर यहाँ क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे डिफरेंट साइजेस दिए हुए हैं। 1.0 ये देखिए, 1.5 जैसे सिलेक्ट किया और बढ़ गई, 1.5 किया और बढ़ गई, 2 किया और बढ़ गई, 2.5 किया और बढ़ गई। तो जैसे 2.5 हमने सिलेक्ट कर लिया, तो देखिए दोनों के बीच में गैप बढ़ गई, तो काफ़ी खुला खुला हो गया ये पैराग्राफ। तो इस टाइप से आपको पैराग्राफ फॉर्मेटिंग की जो दिया जाएगा टेस्ट के दौरान पैराग्राफ फॉर्मेट करने के लिए, उसमें आपको इस तरह से पूछा जाएगा या इस तरह से आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे कि आपको इस तरह से पैराग्राफ को फॉर्मेट करना है। उसके फॉन्ट के साइज़ को बढ़ाना घटाना, बोल्ड इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, इस तरह से आपको दिया जाएगा। तो आइए अब बात करते हैं एफिशिएंसी टेस्ट में ही एक और पार्ट की, जो है एक्सेल शीट फॉर्मेटिंग का पार्ट, कि एक्सेल शीट से संबंधित कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि तीसरी रो या पांचवें कॉलम को डिलीट कीजिए। तो जैसे ये एक एक्सेल शीट है एम्प्लॉयज़ की सैलरी की, इसमें देखिए तो तीसरी रो या पांचवें कॉलम को, तो जैसे तीसरी रो देखिए यहाँ पे नंबरिंग दी हुई है 1 2 3, तीसरी रो को या पांचवें को डिलीट करना है। तो तीसरी को डिलीट करना है, तो तीसरे पे जाके राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे डिलीट लिखा आ रहा है, डिलीट। तो देखिए संदीप की सारी एंट्रीज डिलीट हो गई। उसी तरह अगर देखिए पांचवें कॉलम को, तो यानी ABCDE पांचवें पे आता है, यहाँ पे कॉलम की नंबरिंग ABCD से है, तो ई पे जाइए, राइट क्लिक कीजिए, डिलीट। तो देखिए मार्च की सारी एंट्रीज डिलीट हो गई, फैब के बाद सीधे अप्रैल। उसी तरह से अगर देखिए नई रो या कॉलम जोड़िए, कि आपको कोई भी दे देगा कि तीसरी और चौथी के बीच में जैसे रो जोड़िए, तो तीसरी रो प्रकाश की और चौथी रो प्रणव की, इनके बीच में एक नई रो ऐड करनी है। तो चौथी पे क्लिक कीजिए, जब तीसरी और चौथी दिया गया हो तो चौथी पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे जाइए इंसर्ट, डिलीट से ऊपर इंसर्ट। तो देखिए प्रकाश और प्रणव के बीच में एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो गई, जिसमें आप एंट्री कर सकते हैं। वैसे ही अगर कॉलम की बात की जाए कि तीसरी और चौथी कॉलम के बीच में करिए, तो ABC, तीसरी है C यानी जनवरी की और चौथी है फरवरी की। जनवरी और फरवरी के बीच में हमको एक ब्लैंक कॉलम इंसर्ट करना है, तो D पे जाइए जो कि चौथी कॉलम है, राइट क्लिक कीजिए, इंसर्ट। तो देखिए जनवरी और फरवरी के बीच में एक ब्लैंक कॉलम इंसर्ट हो गई। उसी तरह दिए गई सभी सैलरी का जोड़ कीजिए। तो जितनी भी देखिए 12 महीने की सैलरी दी है, इसका टोटल हमको यहाँ पे करना है। तो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। देखिए एक तो यहाँ जनवरी पे से क्लिक कीजिए, जैसे प्लस लिख आ रहा है, क्लिक करके यहाँ तक ड्रैग कीजिए, माउस का क्लिक करे रखिए और यहाँ टोटल तक ले जाइए और क्लिक छोड़ दीजिए। और फिर यहाँ पे देखिए आप ऑटो सम लिखा आ रहा है, अगर आपका नहीं आ रहा तो यहाँ पे आप जाइए फॉर्मूलाज में, यहाँ पे देखिए ऑटो सम लिखा आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहला है सम, सम का मतलब जोड़। तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए इसने सारी सैलरी जोड़ के बता दी, 1,49,422 ये जो कि पूरे 12 महीने की सैलरी है मोहन की। अगर इसी को अगर फॉर्मूले से निकालने के लिए कह दिया जाए, तो फॉर्मूला लिख के कैसे लिखेंगे कि देखिए इक्वल टू सम, SUM ब्रैकेट स्टार्ट। अब कहाँ से कहाँ तक की जोड़ करना है, तो आप देखिए C कॉलम सेकंड रो, यानी जनवरी की एंट्री जो है C कॉलम और सेकंड रो से N कॉलम सेकंड रो तक, तो लिखेंगे C2 जो कि है जनवरी की एंट्री, कॉलन N2 जो है दिसंबर की, और ब्रैकेट बंद करके एंटर दबाएंगे। तो देखिए वापस इन्हें वही टोटल कर दिया, 1,49,422।
तो ये था फॉर्मूला। और आप चाहे डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पे क्लिक करें, इसको ड्रैग कीजिए पूरे यहाँ टोटल वाले रो में और सीधे सम पे क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए इसने पूरा सम कर दिया। अब क्या कि सभी सैलरी का औसत निकालिए। तो जैसे यहाँ पे टोटल है तो हम एक बार इसको हटा देंगे। अब यहाँ पे इसने कहा है कि इसका औसत निकालिए कि इसकी सारी औसत क्या है। तो सेम जैसे हमने इसका जोड़ किया था, इसको वहाँ पे ड्रैग करेंगे यहाँ तक, इसी में जाएंगे फॉर्मूलाज में, यहाँ पे जो सम है उसी के नीचे लिखा है एवरेज। तो एवरेज निकालेंगे तो एवरेज सैलरी है 12,451 रुपये 83 पैसे, यानी सबका सम करके 12 से। तो मोहन की जो औसत आय है वो है 12,451। इसी को अगर हम फॉर्मूले से करना चाहें तो जैसे जोड़ का किया था, इक्वल टू यहाँ पे लिखना है एवरेज, पूरा लिखना है एवरेज, ब्रैकेट स्टार्ट जैसा कि उसमें लिखा था C2 कॉलम से N2 का ब्रैकेट बंद, एंटर। तो देखिए वही सम आया 12,451 रुपये 83 पैसे, जो कि एवरेज सैलरी है मोहन की। उसी तरह प्रकाश की भी इसी तरह निकाल सकते हैं एवरेज, प्रणव की, और अमित की। फिर आपसे जैसे पूछ सकता है कि दी गई एंट्री बदलिए, यानी कोई एंट्री दी है, कोई नाम दिया हुआ है, उसको चेंज करना है, या किसी की सैलरी जो एंट्री गलत हो गई या करनी चेंज करनी है उसको कैसे चेंज करें। तो जैसे आप देखिए कि ये प्रकाश की जून की सैलरी है 15,999 रुपये, इसको हमें बदलना है और इसको हमें करना है 15,500। तो इस पर जैसे एक क्लिक करेंगे तो फिर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कर्सर आ गया और इसको 15,500 कर दिए। तो ये देखिए एंट्री चेंज हो गई 15,500। उसी तरह अगर नाम दिया गया हो कि अमित की जगह आपको सुरेश लिखना है तो अमित पे जाके डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पे सुरेश। तो इस तरह से आप एक्सेल शीट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। एवरेज निकालना, टोटल निकालना, रो इंसर्ट करना, रो डिलीट करना, किस तरह से है, सभी तरह से। तो ये थी दोस्तों बात एफिशिएंसी टेस्ट की, जो कि हिंदी लैंग्वेज में होने वाला है उसकी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपके एफिशिएंसी टेस्ट से कोई रिलेटेड सवाल है, स्पीड टेस्ट से रिलेटेड कोई सवाल है, या और कोई एलडीसी एग्ज़ाम से रिलेटेड सवाल है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे पेज पे लास्ट नाइट स्टडी, और आप हमें मेल भी कर सकते हैं lastnightstudy1@gmail.com पे। Thank you for watching our video. Subscribe to our YouTube channel Last Night Studies.